बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़। इसके अंदर हम इंग्लिश लर्निंग के बेसिक से एडवांस तक के मेजर कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, जिसके बाद इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और इजी हो जाएगी और हम बहुत सारे टेस्ट में और कम्युनिकेशन में अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश के साथ आसानी से डील कर सकेंगे। इंग्लिश इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, जॉब टेस्ट हों, किसी भी तरह के टेस्ट हों या हमारी कम्युनिकेशन गैप हो, स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग एट इंटरनेशनल लेवल। तो इंग्लिश एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे लिए, स्पेशली जब हम कम्युनिकेट करना चाह रहे होते हैं या टेस्ट देना चाह रहे होते हैं। So we will cover it step by step, and these small lectures will really be helpful for you. So let's start from very basic term, sentence. What is sentence? सेंटेंस इज एक्चुअली द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब भी हम अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं या कुछ लिखते हैं, वेन एवर वी स्पीक और राइट समथिंग, तो उस टाइम हमें सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं या किसी अपने मैसेज को कन्वे करते हैं, तो हम कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं और उनकी एक मीनिंगफुल सेंस होती है, कंप्लीट सेंस होती है। तो उस सेंस को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज sentence. So sentence can be defined as the group of words which have complete sense. ठीक है? There are so many example of sentence. For example, I am a boy. ये एक example हो सकती है. Open the door. ये एक example हो सकती है. ये सारे देखें group of words हैं और इनकी एक complete sense बन रही है. ठीक है? इस तरह के examples को हम क्या नाम देते हैं? These are named as sentence. Okay, sentences are of four main types. First type is declarative और assertive sentence. Declarative या assertive sentence वो होते हैं जिसमें कोई declaration या statement दी जा रही होती है, यानी सामने वाले को कोई भी बात बताई जा रही होती है, उसको acknowledge किया जा रहा होता है, तो उसको हम declarative sentence कहते हैं. For example, अगर हम किसी से बात करते वक्त कहें कि अली sat on the chair, अली चेयर पर बैठ गया, तो ये हम उसको कोई बात बता रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, तो दिस इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ठीक है? इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल लिखें ही इज अ गुड बॉय, तो ये भी डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस होगा. ठीक है? नेक्स्ट टाइप इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन आ रहा होता है, कुछ पूछा जा रहा होता है, इन विच वी आस्क समथिंग. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्वेश्चन करें वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो ये क्या होगा? दिस विल बी द इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इसके एंड पे हम हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. थर्ड टाइप इज इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, कोई कमांड की जा रही हो, कोई ऑर्डर दिया जा रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, बी क्वाइट, खामोश हो जाए, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस होगा. ठीक है? हैव मर्सी अपॉन अस, हम पर रहम किया जाए. ठीक है? तो इस तरह से ये भी जो है क्या होगा? ये इसमें रिक्वेस्ट शो हो रही है, तो दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस. ओके, लास्ट टाइप इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो की जा रही होती है, चाहे वो विक्ट्री हो, लॉस हो या किसी भी तरह की स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. इसमें हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अलास वी लॉस्ट द मैच. अब देखें, अलास के साथ यहाँ पे हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया है और यहाँ पे है कि अफसोस हम मैच हार गए. ठीक है? इसी तरह अगर कहा जाए व्हाट अ शेम, तो व्हाट अ शेम में जो है ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, एक मायूसी है कि कितना ये शेमफुल चीज़ है और इसमें स्ट्रांगली फीलिंग शो हो रही है, तो इसमें हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया है. ठीक है? इसी तरह हम लिख सकते हैं हाउ हॉट द डे इज़, कितना गर्म दिन है, तो ये देखें इसमें भी कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो हो रही है, तो इसमें भी हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ किया. सो दीज आर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ओके, इस बिहाफ पे हम प्रैक्टिस करते हुए कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हमें यहाँ सेंटेंस की गिवन है, हम बता सकते हैं कि ये कौन कौन से टाइप के सेंटेंस हैं. फॉर एग्जांपल, व्हेन विल यू कम बैक, ये इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? इंटेरोगेटिव. ठीक है? इंटेरोगेटिव. हाउ अमेजिंग इज दैट, ये एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, ये क्या होगा? दिस विल बी एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. ठीक है? आई विल गो बैक, इसमें कुछ बताया जा रहा है, कन्वे किया जा रहा है, ये क्या हो जाएगा? डेक्लेरेटिव या असर्टिव. स्टे क्वाइट, खामोश हो जाए, इसमें हम जो है कमांड दे रहे हैं, तो दिस विल बी एन इंपेरेटिव सेंटेंस. ठीक है?
इस तरह हम कुछ डिफरेंट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हुर्रा वी वॉन द मैच एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा क्योंकि इसमें फीलिंग्स शो हो रही हैं। व्हेन विल यू गो, ये देखें यहाँ पे क्वेश्चनिंग हो रही है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें नेक्स्ट, अलास वी वर इन लॉस, यहाँ पे मायूसी शो हो रही है, यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओपन द डोर, यहाँ पे हम जो है वो कमांड दे रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, दिस विल बी एन इंपेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, प्लीज फॉरगिव अस, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे भी क्या होगा, इंपेरेटिव सेंटेंस। अहमद इज अ ग्रेट डॉक्टर, ये क्या होगा, इसमें हम कुछ बता रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, सो दिस विल बी अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सो इस तरह से आप खुद भी जो है वो अपने बिहाफ पे इन चारों सेंटेंसेस के टाइप्स की दो दो एग्जाम्पल लिख के प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी तरफ से, जिससे आपको इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ग्रिप हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आई होप सो दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो अगर आपको ये पसंद आया हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा फ्यूचर में यूज़फुल वीडियोस जो है वो बना सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।